मैंने आपको ये बात सुनाई थी, मुझे स्मृति में आ रही धारा में, तो बता दूं कि ज्ञानदेव जब काशी गए, ज्ञानदेव, अभी मैं एक ग्रंथ पढ़ रहा था, वैसे मैं कम पढ़ता हूँ लेकिन कोई नई पुस्तक आती है तो पन्ने फेर लेता हूँ, तो देख लेता हूँ। उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती, हाँ, उसका काशी के विद्वानों के साथ 100 साल पहले जो शास्त्रार्थ हुआ था, वो एक किताब किसी ने मुझे भेजी, तो मैं पढ़ रहा था। क्या बुद्ध जनों की चर्चा थी साहब। हाँ, एक विजानु माथा फाड़ी लगे साहब, तोड़ खंड खंड जो शास्त्र के जितने सिद्धांत थे उसकी जो दयानंद सरस्वती के साथ हार जीत वाला दैत्य निकली जाए ना, तो ये शास्त्रों की चर्चा संवाद रूप में अच्छी लगती है, लेकिन इसको हराना और को ये जरा दूध फाटी जाए से, दूध फट जाता है। बाकी तो दही जमी जाए, बे बुद्ध जन बात करते हो तो दही जम जाए साहब। ज्ञानदेव आए और उस समय के काशी नरेश को बताया। अब ये घटना घटी कि नहीं घटी मुझे पता नहीं, मुझे किसी ने सुनाई, लेकिन सार हम पकड़े, जो हुआ हुआ, भगवान जाने, ठीक है। तो काशी नरेश को कहा कि मुझे काशी के बुद्ध जनों से, पंडितों से शास्त्र चर्चा करनी। अब ज्ञानदेव की महिमा सबने सुनी थी, वो इतना बड़ा महापुरुष, उसके साथ हम कैसे शास्त्र चर्चा करेंगे, और यदि हम जीत नहीं पाएंगे तो काशी नरेश का पल्ला जरा वो हो जाएगा और हमें कहेंगे कि पंडित लोग आप कुछ नहीं कर पाए, काशी की इज्जत का सवाल है। अब सब पंडित घबराए कि इसके साथ हम जीतेंगे तो नहीं, और हटना भी तो मुश्किल है, क्या करें। पहली बार सब इकट्ठे कर कबीर साहब के पास, पहली बार कबीर साहब के पास, साहेब बन गई, पधारो 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 पधारो, बुद्धजन पधारो, आपका स्वागत है, बहुत कृपा की आप लोगों ने, बहुत पधारो पधारो पधारो। कबीर साहब एक प्रार्थना करने आए। अरे प्रार्थना नहीं, आदेश करो, आप मेरे काशी का गौरव है, आदेश करो। क्या ज्ञानदेव आए हैं, शास्त्रार्थ करने की बात कर रहे हैं, कल सुबह शास्त्रार्थ है, राजा ने कह दिया और हमारी तो हिम्मत नहीं चलती, हम आपकी शरण में आए हैं। भाई बिनो हो न प्रीति, शरण है, कल शास्त्रार्थ आप करो। कबीर साहब ने कहा मसीह कागज छुआ नहीं, मैं कोई शास्त्र जानता है और मुझे कहाँ चढ़ा रहे हो, मैं क्या शास्त्रार्थ करूं, आप उसके योग्य है। हार जीत का द्वंद्व छोड़ो ना, शास्त्र संवाद करो। मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो उल्टी बात करने वाला आदमी हूं। और पंडितों के साथ मेरा, कबीर साहब शरण पड़ रहे हैं, इज्जत रखो। और हमारा इरादा भी हम बता दें कि हम कहेंगे कि बिल्कुल निपट अनपढ़ व्यक्ति भी आपको जीत सकते हैं, तो काशी के विद्वान तो क्या नहीं कर सकते। हमारी इज्जत एक खुला कह दिया एक साधु के पास है, वो मुझे अच्छा लग रहा, इरादा तो यही था। लेकिन मैं क्या बोलूं, अरे साहब आप तो क्या, फिर तो सराहना की होगी। अब गर्ज थी बुद्धजनों को, पैर पकड़े कबीर साहब, इज्जत रखो। लेकिन मैं करूं क्या, आप ये बिल्कुल, प्रीति और विरोध समान से हुआ करता है, समान से नहीं होता। विद्वान लोग आपको मैं क्या बताऊं, नहीं। और हम भी यही बोलने वाले हैं, एक अनपढ़ व्यक्ति जो जीत जाए तो हम तो हमारी इज्जत रखना हमारा इरादा है, साफ साफ कहना। अब ये निखालसता से हेतु बता दिया तो कबीर तैयार हो गए, चलो देखेंगे। अब कबीर और कहाँ ये पंडित लोग आए, ज्ञानदेव खड़े, कबीर ने प्रणाम किया, हमारे काशी को आपने
गौरव प्रदान किया, आप पधारे, मैं प्रणाम करता हूँ। अब कबीर का नाम सुना था, ज्ञानदेव को लगा कि इसको जीतना तो एक चुटकी भर की बात है, एक ही 2 मिनट के शास्त्र में वाह पूरा, और खचाखच दरबार भरा है, पंडित लोग बैठे, हारे तो अभी कोई लेना देना नहीं, जीत जाए तो आनंद, हारे तो हम के हम होते तो कुछ करते तो कौन मना करता था आपको। लेकिन ये आदमी जो है दूध दही बे में पग राखे, मेरा बहुत अनुभव है ऐसा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दूध में और दही में दोनों में पैर रखते। प्रणाम किया कबीर साहब ने। ज्ञानदेव आप कुछ पूछो, मुझे कुछ आता होगा तो जवाब दूंगा। पंडित जी ने कहा आप पूछो। उसने कहा पहले आप। वो कहे पहले आप, लखनवी अदा में, पहले आप, पहले आप। आखिर में पंडित जी ने, ज्ञानदेव ने पूछा कि कबीर साहब पहले आप बोलो, आप जो पूछना पूछो। उसको तो यकीन हो गया था कि अब तो कोई सवाल ही नहीं, जो भी पूछे बात खत्म अभी। तो कबीर साहब ने कहा कि बुद्धजन, विनम्रता से एक प्रश्न, आप समझकर पढ़े हैं कि पढ़कर समझे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप समझ करके पढ़े हैं कि पढ़ करके समझे? ज्ञानदेव ने कबीर के पैर छुए, मैं विश्वनाथ का दर्शन करके जा रहा हूं। अरे नहीं नहीं बाबा, मेरे को विवेक शून्य हो गया तो माफ करिएगा, मैं तो अनपढ़ निपट गवार आदमी, मुझे कुछ आता नहीं, मैं केवल आपसे जानना चाहता हूँ, आपको हराने का मेरा कोई इरादा नहीं, कम से कम मेरे मन में ये जो चल रहा है तो मुझे पता लगे कि समझ कर आप पढ़े कि पढ़। बोले ये वाक्य ही दोबारा मत बोलना, बात घट गई, हो गई घटना जो घटनी थी। कबीर साहब की उल्टी बानी, बरसे कमल और भीगे पानी, ये आदमी है। अब कभी हो सकता है? ये तो उल्टी बानी बोलने वाला आदमी। पानी बरसे और कमल भीगे, ये तो समझ में आता है कि पानी बरसे और कमल भीगे, बरसे पानी भीगे कमल। लेकिन कबीर साहब की उल्टी बानी, बरसे कमल और भीगे पानी। लेकिन यही सत्य है, कबीर ही सत्य है। परम सत्य बुद्ध जन में होता है, यही सत्य है। हम उसको, उसकी बातों को ऊपर ऊपर से देखते। बरसे पानी भीगे कमल, ये सत्य है क्या? 12 मेघ टूट पड़े बरसे, कमल तो असंगता का प्रतीक है, कभी भीगता ही नहीं। ये बात ही, ये उल्टा कहो तो ही सही मर्म पकड़ा जाएगा। कमल का, ये तो असंगता का प्रतीक है। जल कमलवत हम कहते हैं। तो बरसे जल और भीगे कमल, कमल कभी भीगता ही नहीं। तो कबीर भले बोले उल्टा, लेकिन बरसे कमल, असंगता, कोई असंग बुद्ध पुरुष हमारे पर बरसे तब भीगे पानी 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 हो जाते हैं। हमारा हृदय, हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पानी हो जाता है। यही सत्य है, बोला गया उल्टी भाषा में। कबीर की हर बोली कुछ इतना रहस्य लिए हुए है। अब वो पंडित कहाँ से समझे? उसको तो सब क्रम में आता है। एक लीटी चुक जाए तो पहले से उठाना पड़ता है। यही तो होता है, हमारी भी यही दिशा है ना। एक छंद बंद कुछ बोले, एक लीटी भूल जाए तो फिर पहले से ही लेना पड़े, वहीं से नहीं झूठता तो वो खेलू। कबीर साहब की उल्टी बानी, मैं उसके पदों पर विचार करता हूँ कभी कभी कि क्या बोलता है, गजब आदमी है, कितना उल्टा है। ये बुद्ध पुरुष है। काशी में बुद्ध जन तो बहुत थे, बुद्ध पुरुष कोई कोई।